झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता और विधायक जयराम महतो की हत्या की दी गई सुपारी। 1.5 करोड़ रुपये में दी गई सुपारी। कोयलांचल के किसी व्यक्ति ने दी थी हत्यारों को सुपारी। सुपारी लेने वालों ने कहा कि जयराम महतो की हत्या वह नहीं कर सकते। उन्होंने लौटा दी सुपारी। जयराम महतो ने बोकारो थर्मल में गरजते हुए हुंकार भरी और बताया कि उनकी हत्या की दी गई थी सुपारी, लेकिन वह हत्या से डरने वाला नहीं, विस्थापित और झारखंडियों की आवाज करते रहेंगे बुलंद। जयराम महतो के हुंकार और ललकार से प्रबंधन की बढ़ी चिंता, कानून व्यवस्था को लेकर भी उठा सवाल। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक और नेता जयराम महतो की हत्या की सुपारी 1.5 करोड़ में दे दी गई है, लेकिन कोयलांचल से जिस व्यक्ति ने यह सुपारी दी थी उसके नाम का उन्होंने खुलासा नहीं किया। जयराम महतो खुद यह बताते हैं कि कोयलांचल से ही 1.5 करोड़ की सुपारी उनकी हत्या की दी गई थी, लेकिन सुपारी जिसे दी गई थी उसने यह काम करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि जयराम महतो में उसे अपना बचपन दिखता है, और सुपारी देने वालों को उनका पैसा लौटा दिया। सुपारी जिसे दी गई थी उसने यह संदेश भेजा है कि अगर किसी दूसरे को सुपारी दी गई तो जयराम महतो के साथ कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए जयराम महतो को अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बोकारो थर्मल में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने यह बात खुद बताई। उन्होंने बोकारो थर्मल मैनेजमेंट को जहां जमकर लथाड़ा, वहीं यह भी कहा कि अब बर्दाश्त नहीं होगा कि जिसकी जमीन नहीं गई है वह दामाद की तरह पूजा जाए और जिसकी जमीन गई है वो भीख मांगे। प्रबंधन को खुलेआम खरी खोटी सुनाते हुए सभा के जरिए जयराम महतो ने गर्दन के अंदर तक हाथ लगा देने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता। विधायक ने कहा कि झारखंडियों के अधिकार की लड़ाई और आवाज़ बुलंद करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अगर झारखंड में किसी का भी अब लहू बहा तो फिर झारखंड ऐसे प्रबंधन को बर्दाश्त नहीं करेगा और फिर जो होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने मैनेजमेंट को कहा कि वह अपने वादा को पूरा करे, वरना जो हालात पैदा होगी पुलिस उसकी रक्षा नहीं कर सकती। विस्थापितों के मुद्दे पर बोकारो थर्मल में आयोजित सभा में उन्होंने हुंकार भरी और झारखंडियों को ललकारा भी। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के हितों की अनदेखी और प्रबंधन की वादा खिलाफी को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और जरूरत पड़ी तो हलक के नीचे तक हाथ लगाने में यहाँ के लोगों को गुरेज नहीं होगा। विधायक जयराम महतो ने जो तेवर दिखाए वह उनके समर्थकों को उत्साहित करने वाला तो था, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रबंधन संभालने वाले लोगों को चिंतित करने वाला भी था। एक विधायक की इस तरह की हुंकार और ललकार अब चर्चा में है। तुम गद्दार हो, तुम बेरहम हो, तुम घमंडी हो। तुमने नहीं माना है 1991 की वार्ता को जो विनोद बाबू के नेतृत्व में हुआ था। तुमने नहीं माना है उस वार्ता को जो रेतो के नेतृत्व में हुआ था। आज 35 साल बीत गए, आज 35 साल बीतने को है उस वार्ता को। इसलिए अब हम भी राजा हरिश्चंद्र बनने का जिम्मा नहीं लिए हैं, हम भी बुद्ध बनने का ठेका नहीं लिए हैं। हम चंडाल बनना होगा, चंडाल बनेंगे और आपको सबक सिखाएंगे। देखते हैं कौन डीसी कितनी देर मदद करता है, देखते हैं कौन एसपी आपकी मदद करता है, अरे देखते हैं कौन थानेदार मदद करता है। नहीं जाओगे, नहीं निकलोगे बाहर, नहीं जाओगे। अरे तुम्हारी परछाई 24 घंटा साथ नहीं देती है, ये पुलिस का ठिकाना है। एकदम इस बार मुकाबला आर पार का होगा, क्योंकि हमने खून पी रहे हैं। साला झारखंड बनाने के बाद हम लोग खून पी रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। बेशरम प्रबंधन वालों, यहाँ दामाद बना के उनको रखे हो जिनका बाबूजी का एक बित्ता जमीन नहीं गया। यहाँ दामाद उनको बना के रखे हो जिनका बाप का एक बित्ता जमीन नहीं गया है। जिनका जमीन गया, जिनका घर गया, जिनका परिवार उजड़ा, वह भीख मांगेंगे। इसलिए भीख नहीं मांगेंगे, अब अपना निवाला छीन के लेंगे। जरूरत पड़े तो गर्दनवा अपने हलक के नीचे से छीन के निकालेंगे। और साफ ये हुंकार है, साफ ये प्रबंधन को मेरा हुंकार है और झारखंडी को भी ललकार है कि और सामने जो प्रबंधन अनाकारी करता है उठाओ लाकर बजा दो धरती। हाँ कैसे नहीं मिलेगा? अरे तुम क्या सोचते हो झारखंड फ्री में मिला? जब झारखंड ऐसे नहीं मिला तो नौकरी ऐसे मिलेगा? मिलेगा ऐसे? झारखंड ऐसे मिला? कितने लोग मरे? अरे दुनिया छोड़ो, यहाँ बताओ कितने लोग मरे हैं? अरे बोकारो जिला में बताओ ना, नाम गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा एक जिला में। फ्री में नौकरी देंगे, बिना संघर्ष के देंगे। इसलिए और एक बात जान लो, आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो जयराम महतो है, लेकिन उसके बावजूद
उसके बावजूद वो अपनी जान हथेली में रख के आपके बीच आता है, ताकि मैं भी मानता हूँ अगर आज हम लोग नहीं जागे तो हमारे पास एक एक जमीन नहीं बचेगा, हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें इसलिए लड़ना है कि बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं एक खुलासा कर रहा हूँ और ये खुलासा मैं पूरे तर्क के साथ उस दिन करूंगा जिस दिन वो शूटर अगर वो बोल दे कि विधायक जी पब्लिकली बोल दीजिए तो हम बोल देंगे। मैं आपको बता रहा हूं इसी कोयलांचल से हमारे नाम से 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था, लेकिन जिसको दिया गया उस शूटर ने क्या कहा मालूम है कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं, हम ये सुपारी नहीं लेंगे। उसने अपने लोगों को मेरे पास भेजा और बोले कि जाकर उनको अलर्ट कर दीजिए, हम लोग सुपारी रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा ले लेगा तो फिर हम लोग गारंटी नहीं लेंगे, उनको बोलिए वो सुरक्षित रहे। लेकिन हम उनका नाम और सारी चीजों को क्लियर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। अगर वो सच बोल दे कि आप पब्लिकली प्रेस में आके बोल दीजिए, हम उस दिन बोलने में हमको डर नहीं लगेगा। 1.5 करोड़ का सुपारी सिर्फ इसलिए गया था कि ये सब पे बात करता है, ये कंपनी पे बात करता है, कोयला पे बात करता है, ये करप्शन पे बात करता है। ये आपको मैं एक सच्चाई अपनी बता रहा हूँ, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं। वो आज भी मिट्टी से निकल कर बाहर आया है। तो इनको ये आपको क्या लगता है कि इनको हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारी आवाज से इनके पैंट गिली नहीं हो रही है? ये तैयारी कर रहे हैं, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि शक्तिनाथ महतो की तर्जबारी से हटा दिया जाए, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हमें ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस बार झारखंड की जमीन से लहू बहा तो इस बार इतना ही कहेंगे झारखंड के लोगों, चाहे लहू किसी का बहे, इस बार चिता मत जलाना। बोकारो थर्मल से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।